हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर कटिंग में। आज हम कटोरी वाला कॉर्सेट ब्लाउज़ का पैटर्न निकालेंगे। ये कैसे निकलता है, इसमें डार्ट पॉइंट और वगैरह और भी चीज़ें, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इस तरह की बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि अपलोड है, लेकिन इसमें मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा कि आप अगर बेसिक से भी देख रहे हैं, बेसिक से भी सीखने वाले हैं, तो आप काट लेंगे इसको, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये चीज़ असल में करता क्या है और प्रॉब्लम कहाँ आती है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इसको काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो छोड़ देते हैं। और इसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें कफ्स अलग से लगता है हमारा और नीचे से कटोरी रहता है, यानी नीचे से कटा हुआ रहता है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बहुत ही सिंपली बताऊंगा मैं आपको इसमें कि कैसे करता है ये, और बहुत ही इजीली बताऊंगा मैं आपको इसमें। और ये जो कॉर्सेट ब्लाउज़ का कटिंग होता है, इसमें कई तरह का होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, लेकिन ये वाला जो है, और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम कटोरी वाला कटोरी वाला कॉर्सेट जो होता है उसकी पैटर्न निकालना सीखेंगे। और अगर टाइम मिला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम काम का प्रेशर होता है, इसकी वजह से हम आपको स्टिचिंग नहीं बता पाते हैं, क्योंकि कारखाने में काफ़ी ज़्यादा शोर आवाज़ आती है, इसके लिए आपको परेशानी होगा। वीडियो बनाएंगे अगर उसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप ये वीडियो देखें और आप इसमें काटना भी है अगर, और जो किस तरह से सिलाई होता है इसका, वो भी मैं आपको इनमें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इसमें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो जो हम साइज़ काटेंगे, और दूसरी बात कि मैं आपको सामने इसको डमी पे भी लगा के बताएंगे कि ये किस तरह से बैठता है। बहुत सारा होता है कैसा मास्टर कि कटिंग तो कर देते हैं लेकिन पता नहीं बैठता है कि नहीं बैठता है, लेकिन मैं आपको डमी में भी लगा के बताऊंगा कि ये किस तरह से हमारा ब्लाउज़ बैठता है इसमें। ये जो आज हम कॉर्सेट काटेंगे तो ये किस तरह से बैठता है, और ये गलत कटा है कि सही कटा है, ये आप खुद देख लेंगे। तो क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, और बेसिक से भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दोस्त देखने वाले हैं नए तरीके से, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। तो प्लीज़ आप आधा वीडियो ना देखें, पूरा वीडियो देख के, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखें। और ये जो आज हम जो पैटर्न निकालेंगे, इसका जो हम साइज़ है वो हम 36 का निकालेंगे। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा साइज़ है 34 इंच अपर चेस्ट रहेगा, और चेस्ट 36 रहेगा। अंडर पे जो कमर रहेगा हमारा वो 30 इंची रहेगा, और ब्लाउज़ का लेंथ हम 15 इंची काटेंगे। तो ये हमारा मेज़रमेंट है। तो आज हम इसी का आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छे तरह से बताएंगे आपको, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं। और आप अच्छे तरीके से इसको देखें, पूरा वॉच करें, पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो पहले हम ऊपर की तरफ से एक निशान लगा लेंगे, ऐसा। इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। तो पहले हम जब ये निशान लगा लेंगे, उसके बाद 36 के साइज़ में, क्योंकि ये कॉर्सेट है, तो जो हम आर्मोल गिराएंगे, उसका आर्मोल हम गिराएंगे 7 इंची पे, 7 इंची पे। और ये क्योंकि ये प्रॉपर फिटिंग रहेगा, तो इसका जो हम
ये रखेंगे जहाँ हमारा पैड लगता है वो हम रखेंगे 9.5 इंची पे। उसके बाद जो चेस्ट के नीचे कमर होता है हमारा, जो चेस्ट के बाद जब कमर आता है हमारा, वो होता है 13 इंची पे आता है डीप, और 15 इंची हमारे ब्लाउज़ का लेंथ है। ये वही सेम निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, 7 इंची, 9.5 इंची, 13 और 15। इसके बाद हम ये सब निशान को सीधा कर लेंगे। ये सब हम सीधा कर लेंगे। और शोल्डर जो है वो हमारा 15 रहेगा, तो 15 का आधा हम लगाएंगे 7.5, और इसको भी सीधा कर लेंगे। और इसके बाद हम सबसे पहले जो निकालेंगे वो डाट। तो इसमें आपको ध्यान से रखें, ध्यान दें, इसमें ध्यान से देखें इसको। ये डाट हम अक्सर जो ब्लाउज़ काटते हैं उसमें 7 इंची का गैपिंग रखते हैं, लेकिन इसमें हम 8 इंची गैपिंग देंगे। ये बस्टर के लिए 8 इंची का गैपिंग देंगे। तो हम रखेंगे 4 इंची यहाँ और 4 इंची यहाँ, 8 का आधा 4 रखेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब क्या होता है कि अगर आप 15 इंची पे ब्लाउज़ काट रहे हैं लेंथ, तो अगर यहाँ से डाट निकालते हैं डायरेक्ट, तो ये आप ऐसा सीधा रखते हैं, तो ये जो पोर्शन होता है जो चेस्ट के नीचे आता है हमारा, यहाँ पे आपको लूजिंग आने लगता है। आप काटे होंगे तो यहाँ पे आपको लूजिंग आ जाएगा। तो ये क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट यानी फिटिंग ब्लाउज़ हमारा रहेगा, तो इसमें हम ये जो लूजिंग रहेगा यहाँ पे, यानी जो आप डायरेक्ट काटते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे काट देंगे डायरेक्ट, अगर ऐसा स्केल बिठा के, तो ये जो पोर्शन होता है ये आपका लूज रहेगा। और ये जो कॉर्सेट होता है इसमें आपको बिल्कुल लूज नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर फिटिंग रहता है। तो यहाँ से जो हम 2 इंची निकालेंगे नीचे से डाट, पहला डाट हम नीचे से 2 इंची निकालेंगे, और यहाँ से भी हम 2 इंची निकालेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको कम निकालना है, एक सूत दोनों तरफ से थोड़ा सा कम निकाले, बस सेम ही डाट निकालना है। यहाँ से खाली एक सूत यहाँ पे कम निकालना है। उसके बाद हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये जो आर्मोल का डाट होता है 1.5 इंची, तो हम यहाँ से पहले आर्मोल का डाट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से आप आर्मोल के डाट का निशान लगा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से 1.5 इंची इसको नाप लें, और यहाँ से आपको यहाँ से 1 इंची छोड़ देना है, और यहाँ से स्केल बैठाना है ऐसा, और ये 1.5 इंची डाट आपको निकाल देना है आपसे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये जो कॉर्सेट है, तो आगे का जो पोर्शन होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, और बैक का जो होता है पोर्शन वो कम होता है। तो अगर दोनों बराबर काटते हैं तो ब्लाउज़ तो बन जाता है, लेकिन जो कॉर्सेट में जैसा फिटिंग और जैसा दिखता है वैसा आपको नहीं दिखेगा। तो जितना हमारा फ्रंट होता है वो हम प्रॉपर फ्रंट काटेंगे, और बैक को छोटा काटेंगे इसमें। तो यहाँ का जो पोर्शन होता है हमारा ऊपर का, जो ये पोर्शन होता है ऊपर वाला अपर चेस्ट का, वो यहाँ से लगभग 2 इंची कम होता है। ये चेस्ट अगर ये 9.5 आधा अगर लगाते हैं तो ये 8.5, यानी अगर ये 9.5 लगाते हैं तो ये 8.5 लगेगा। यानी टोटल 2 इंची का जो है ना, ये इसमें अंतर होता है, फ़र्क होता है, ये कम होता है और ये ज़्यादा होता है। तो हम इसमें लगाएंगे। तो जो फ्रंट पार्ट काटेंगे हम पहले हम उसका निशान लगाएंगे।
तो पहले हम इस डॉट तक निशान लगाएंगे, देख लेंगे कितना है। तो ये, उसके बाद ये डॉट हमको निकाल के इतना आगे लगाना है 8.5, 8.5 इंची। उसके बाद यहाँ का जो पोर्शन होता है ये यहाँ से 1 इंच यानी 2 इंची टोटल। अगर इसको हम अभी हम आधा करके काट रहे हैं, इसको फोल्ड करेंगे तो एक इधर और एक दूसरे पार्ट में 2 इंची हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे हम 9.5, यहाँ हमने 8 इंच और आधा काटा है, और यहाँ 9 और आधा काटा, मतलब 9.5 इंची, और यहाँ 8.5 काटे हैं। उसके बाद ये हमारा कमर होता है जो चेस्ट के नीचे आता है। तो अगर ये आप डायरेक्ट यहाँ से निशान लगाते हैं कमर का, तो यहाँ का पोर्शन जो है आपको ये लूजिंग आने का डर रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे क्रॉस काटते हैं इसमें, तो आपको फोल्ड जॉइंट होने में आपको यहाँ पे ऐसे दिक्कत होती है। लेकिन हमने ये डार्ट निकाल दिया है तो ये हमारा सीधा ही रहेगा। अब हम जब नापेंगे तो ये हमारा सब सीधा आ जाएगा। तो आप देखिए 30 इंची हमारा कमर है, यहाँ 30 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो कमर हमारा 30 इंची है, तो हम यहाँ से पहले ये डार्ट निकालेंगे पहले। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ से है 3 इंच, तो वही 3 इंची हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे 7.5 लगा लेंगे। अब यहाँ का जो पोर्शन है ये लगाएंगे। तो ये भी 3 इंची है, और इसको भी हम लगाएंगे 7.5। तो ये देखिए ये सीधा आ गया आपका बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सीधा आ गया, ये साइड ये बिल्कुल सीधा आ गया। अब ये डार्ट और ये डार्ट तो निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जब ये दोनों डार्ट निकालने के बाद ब्लाउज बनाते हैं तो आपको यहाँ पे ये आर्मोल में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे और ज़्यादा डार्ट मांगता है। तो हम 1 इंची यहाँ से जब डार्ट निकाल देंगे आप, तो ये पोर्शन जो होता है ये नीचे गिरता है। जब 1 इंची आप यहाँ से उठाते हैं तो ये आपका प्रॉपरली फिटिंग आता है, और कप्स की जो जितनी उनको डार्ट चाहिए रहता है वो प्रॉपरली बैठेगा। तो 1 इंची हम यहाँ से डार्ट निकाल लेंगे, और यहाँ से आप रख ले 3, 3.5 जो भी है, या 3 ही रख लें चलेगा। इसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये आर्मोल का डार्ट हमारा निकल गया, और ये इधर का और यहाँ का भी डार्ट निकल गया। अब ये क्योंकि हाफ रहेगा हमारा ऐसा, ऊपर से शोल्डर हमारा नहीं रहे और इधर से ये नहीं रहेगा, और ये ऐसा हाफ रहेगा, और नीचे से ये कटेगा। तो ये जो हमने निशान लगाया है 7 इंची का, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये 7 इंची है। और जहाँ कॉर्सेट की पट्टी लगती है इसमें हम पट्टी नहीं लगाएंगे, अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो ये जो कॉर्सेट की पट्टी होती है, तो ये शोल्डर हमारा गिरता है 1.5 इंची। तो उसके बाद हम यहाँ से रखेंगे 6.5 इंची। ये जो यहाँ से आपको ये 3 इंची कप्स का गोलाई ले लिया आपका, ये कप्स का गोलाई ले लेगा। जहाँ तक आप कप्स सेंटर में लगाएंगे तो ये यहाँ तक आपका खुद ब खुद, यहाँ से आप ऊपर से 6.5 इंची लेंगे तो ये 3 इंची आपका कप्स का गोलाई ले लेगा। तो ये यहाँ से हम गोलाई लेंगे। उसके बाद हम जो नेक डीप करते हैं, तो हम पहले 3 इंची 3.25 इंची से निशान लगाएंगे नेक का डीप। तो नेक हम डीप रखेंगे इसमें 9.5 यानी 9.5 इंची। उसके बाद हम जो इसका निशान लगाएंगे कटोरी का, तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ से आपको कम लेना है, यहाँ से आपको कम लेना है, क्योंकि क्या होता है यहाँ से जब आप ज़्यादा लेते हैं और जब ये डार्ट जुड़ता है तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट बन गया। आपको ये प्रॉब्लम आता होगा, ये लगता है कि पॉइंट बन गया। तो
जब ये पीस बनता है तो हम लोग जब कप्स लगाते हैं इसमें, तो नीचे से हम कम रखते हैं, ऊपर 3 इंची रहता है और नीचे से हम उससे कम रखते हैं, यानी हम इसमें निशान लगाएंगे 2.25 इंची, यहाँ पे 2.25 इंची निशान लगाएं, यहाँ 2.25, ठीक है, यहाँ से 2.25 लगाना है। तो हम इसी में गुलाई करेंगे, तो पहले हम इसका गुलाई कर लेंगे। तो ये हम जब आर्मोल डीप किए थे, इससे हम जो साइड रखेंगे तो ये सट के नहीं रहेगा, क्योंकि ये कॉर्सेट है तो ये नीचे रहेगा, ये चेस्ट से बस थोड़ा सा ऊपर रहता है 1 इंच, यानी 1.25 इंची ये ऊपर रहता है। तो हम इतना डीप कर लेंगे इसको, क्योंकि ये गोलाई होके हम ऐसा लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये इसका डिज़ाइन होता है। तो हम इसको ऐसा गुलाई देंगे। तो इसको आप अच्छे से गुलाई दें इससे। अगर आपके पास ऐसा है तो आप इस पट्टी से गुलाई दें। यहाँ से आपको ऐसा गुलाई देना है। ये इसके ऊपर से ही ये डार्ट आपको कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये डार्ट निकल जाएगा हमारा, आप इसका टेंशन नहीं। उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसा शेप देंगे। और इसको आपको मिला देना अच्छे से। ये हो गया। अब ये जो है गोलाई यहाँ से यहाँ आपको पॉइंट सटा के रखना है। इधर ये कप्स का ये पॉइंट आपको बिल्कुल सटा के रखना है यहाँ, क्योंकि ये जो कप्स लगेगा ये हमारा इसी स्टाइल का लगेगा, ऐसा पॉइंट रखो। तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। उसके बाद ये आप देखें तो ये आपका है कप्स 3.25, और 3.25 यहाँ से हम निकाल देंगे इधर। तो कप्स जो होता है हमारा वो रहता है 5.25-6 इतना। तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे ऐसा। अब इसी निशान से आपको कप्स के बाजू से ही चलना है, ऐसा। ठीक है, और इसको आप ऊपर मिला दें यहाँ। तो ये कप्स का निशान हमारा हो गया ये। उसके बाद हम इसको काटेंगे। उसके बाद हम ये डिज़ाइन देंगे। तो जो कप्स में जो निशान होता है आप देखते होंगे कि एक यहाँ डाट रहता है और एक ऐसा डाट रहता है, ये वाला नहीं रहता है। तो हम इसको निकालेंगे अलग से, और ये डाट जो है हम इधर से निकालेंगे। और ये तो हमारा है तो इधर से हमारा निकला जाएगा डाट। तो ये डाट जो है हम इधर से निकाल लेंगे। अब ये जो डाट आप निकाले हैं तो इसको आप फोल्ड कर लें, क्योंकि ये जब फोल्ड होगा तो ये बाहर की तरफ थोड़ा सा जाता है। तो पहले हम इसको ऐसा फोल्ड करके बिछाएंगे यहाँ पे, ऐसा बिछाएं आप। ये थोड़ा बाहर जाता है। उसके बाद आप इसको ऐसा रख के यहाँ सीधा करना है इसको। यही चीज़ आप क्या करते हैं, आप इस पे काट देते हैं तो ये जो लगभग 1 इंची की जो मार्जिन थी आप काट देते,
ये क्रॉस का, तो ये आपका पोर्शन टाइट हो जाता है। तो ये हमारा मार्किंग लग गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो कप्स का है ये 5.25 इंच है, ठीक है। और कप्स आपको कम से कम 6 इंच, 6.25 इंच का आपका वो जो गुलाई रहता है, आप देख लें इस तरह का आपका कप्स मिलेगा। ये हमारा थोड़ा गोल है। इस तरह का जो आपको कप्स मिलेगा वो ऐसा ही पॉइंट ही रहेगा, ऐसा पॉइंट वाला, या इस तरह का, या फिर एक बस्टर वाला आता है ऐसा कप्स, ऐसा। ये आपका परफेक्ट बैठेगा इधर से, ये ऐसा, ये परफेक्ट बैठेगा ये आपका। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है थोड़ा सा ये कटा हुआ है हमारा से। ये जो आप बड़ा बनाते हैं तो ये आप देखिए ये यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। इसकी जो गुलाई नापेंगे आप, तो ये देखिए 5.25 है, और ये लगभग थोड़ा सा हमारा 6 इंच रहता है। तो यहाँ से ये इतना कट गया है, यहाँ से ऐसा गुलाई रहता है, तो यहाँ से ये कट गया, क्योंकि ये स्टाइल ही ऐसा होता है। देखते होंगे आपको बड़ा में बनाने के लिए, तो ये शोल्डर पे रहता है। जब हम ऐसा ब्लाउज़ काटते हैं तो ये जो पट्टी हमने ये निशान लगाया है, तो ये वाला यही चीज़ ऊपर की तरफ हम निशान लगाते हैं, तो ये हमारा आर्मोल में ऐसा, ये ऐसा क्रॉस लगता है, ये क्रॉस लगता है ऐसा। तो ये चीज़ जो है आर्मोल में, या आर्मोल की पट्टी के जैसा रहता है, ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ इसमें ज्वाइन करके आप लगा सकते हैं। तो इस तरह का कप्स होता है। आप मार्केट में जाएंगे तो उसमें आपको कई डिज़ाइन का कप्स मिलेगा। आप चाहें तो ऐसा ले, चाहे तो आप ऐसा लें, और चाहें तो ऐसा लें। तो उसमें जो है कई तरह का आपको कप्स मिलेगा। आप ऐसा भी ले सकते हैं, गोल भी। और अगर आपको गोल ही लगाना है इसमें, जैसे जो राउंड वाला, तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉइंटी रहेगा तो आपका वो फिटिंग अच्छा बैठेगा। तो ये आपको ऐसे लगा लेना है। आपको अब ये जो डार्ट काटेंगे तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो डार्ट है इसका सब हमने मार्किंग जो जितना निकाला है, ये सब, ये जितना हमने पहले ही बस्ट को बढ़ा दिया है। और अगर हम चेस्ट डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे कि यहाँ से हमारा डार्ट निकला नहीं, तो ये हमारा प्रॉपर रहेगा। और इसमें आप लूजिंग अगर देना चाहें तो लूजिंग दे सकते हैं, जैसे कि कप्स का। और क्योंकि इसमें लूजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो कप्स है ये अलग से हमारा लगेगा। और अगर हम डायरेक्ट प्रिंस वाला ब्लाउज़ काटते हैं या और भी तरह का ब्लाउज़ काटते हैं, तो क्योंकि उसमें डायरेक्ट लगता है, तो उसमें आपको लूजिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये हम इसको काट के निकाल लेंगे, तो ये तो प्रॉपर हमारा बैठ गया, और ये हम अलग से यूज करते हैं, लगाते हैं, तो इसमें आपको लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को अगर थोड़ा बहुत है तो आप आधा इंची, मुश्किल से आधा, पौना इंची, 1 इंची दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो कॉर्सेट होता है वो प्रॉपर फिटिंग रहता है। तो इसमें हम कटिंग कर लेंगे। और अगर इसमें एक और डिज़ाइन है, अगर आप देखते होंगे कि एक जो डिज़ाइन होता है उसमें ये रहता है कटा हुआ, ये भी रहता है, और यहाँ से बीच में गैप रहता है, ऐसा ऐसा ये गैप रहता है, और इसमें ये सटा हुआ रहता है ऐसा। तो अगर आप इसमें ऐसा काटना चाहते हैं इसमें, तो वो भी वाला भी काट सकते हैं इसमें। ये सिर्फ यहाँ से आपको ये गैप जो देना रहता है आपको, तो बस यहाँ से निशान उठाएं और ऐसा करके इसमें हम मिला दें, यहाँ से मिला दें। बाकी ये आपका पूरा रहेगा, ये आर्मोल भी रहेगा, खाली ये गैप रहेगा बीच में। आप बहुत सारे पिक्चर देखते होंगे, और जो नेट पे, गूगल पे, या और भी फ़ोटो में ऐसा बहुत लेडी पहने रहती हैं कि इसमें गैप रहता है इसमें। तो अगर आप उसका काट दो तो ये सेम ऐसा ही कटिंग होगा, बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ आप इसको यहाँ से ये निकाल के ये शोल्डर लगा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये आप काटा दें और ऐसा बनाएं। अब ये जब हम काटेंगे उसके बाद हम डमी पर बैठाएंगे इसको। तो ये आपको ध्यान देना है, ये हमने फ्रंट का पूरा लिया है, ये भी लिया है, और ये भी। और बैक जो होता है हमारा वो कम होता है, तो 36 के साइज़ में हमने यहाँ जो लिया है
वो 9.5 इंची लिया है, तो ऐसा हमारा होता 9, 36 के साइज़ में 9। लेकिन ये अब हमारा कितना है, ये लगभग 10 इंची है, ये 10 इंची हो गया। यहाँ से हमने डार्ट जो ये निकाला तो ये ऊपर आधा इंची और आगे निकल गया ये, तो ये 10 इंची है टोटल, ये टोटल 10 इंची है। अब बैक जो काटेंगे तो हम इससे कम काटेंगे, तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है। ये डार्ट हम क्योंकि निकालेंगे नहीं, तो इसको आप ऐसा करके थोड़ा फोल्ड कर लें, ऐसे करके। ये डार्ट हम डायरेक्ट इसमें करेंगे, तो इसमें क्या है कि अगर हम ये डार्ट निकालेंगे तो ये पॉइंट हमारा बढ़ गया और ये घट गया। तो मैंने आपको ये बताना भूल गया, तो ये जो है जितना ये आप देख रहे 3 इंची है, तो ये 3 इंची यहाँ भी लगा दें। तो ये क्या है कि ये आपका बराबर यहाँ बैठेगा, और ये जो गुलाई रहेगा हमारा ये इसमें चला जाएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसे काटें इसको, उसके बाद ये भी आपको ऐसे बिठा के यहाँ से काट देना, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। उसके बाद हम इसको भी काट लेंगे सीधा। अब हम इसको भी कटिंग कर देंगे। ये फिक्स कटिंग है, जब हम कपड़े पर रख के काटेंगे तो इसमें मार्जिन अलग से दे के काटेंगे। अब ये डार्ट हम निकाल देंगे इसका। तो यही प्रॉब्लम होती है कि आप जब काटते होंगे इसको, अगर डायरेक्ट काट देते हैं तो ये आपको लगता होगा कि यहाँ पे ये पॉइंट बन गया है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट बन जाएगा, लेकिन इसमें देखिए आपको प्रॉपर ये गोलाई हो गया, ये आपका बिल्कुल ये बैठ जाएगा। ये जब हम डार्ट इसमें से निकालेंगे तो ये जितना डार्ट है ये भागा हुआ है अभी, फिर हम इसमें जब डार्ट निकालेंगे तो ये प्रॉपरली बैठ जाएगा। उसके बाद ये हो गया, और इसको भी आप डार्ट निकालना है, ये भी डार्ट आपको चाहिए रहता है, क्योंकि ये डार्ट जब निकालते हैं आप तो यहाँ का जो साइड होता है वो आपका प्रॉपरली बैठ जाएगा। अगर वो नहीं बैठाते हैं आपको तो ये बहुत ही ख़राब होता है, और साइड में आपको ये पूरा रहेगा। मैं आपको अभी डमी पे लगा के दिखाऊँगा कि कैसे ये दिखता है। अब ये जितना कप्स है ये हमारा परफेक्ट है। आप इसमें अगर आप डार्ट निकालते हैं तो ये भी डार्ट है हमारा, और इसमें आप देखते होंगे कि डिज़ाइन है, यहाँ से एक डिज़ाइन आता है, ये पॉइंट से ये डायरेक्ट यहाँ रहता है, और एक ये रहता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से ये है ऐसा, ये ऐसा रहता है डिज़ाइन, ये थोड़ा ऊपर रहेगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, इसको आप ऐसा, ये ऐसा रहता है। आप देखते होंगे जब ये कप्स बैठा रहता है तो एक डार्ट ऐसा दिखता है और ये इसमें सटा रहता है,
यानी ये इसमें सटा रहता है और एक ऐसा दिखता है और इधर हमारा डॉट नहीं रहता है। लेकिन डॉट आपको हार्मोन से ही निकालना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये डॉट हमको निकालना ही निकालना है। और क्योंकि कप्स बैठाने के लिए अगर आप कप्स के ऊपर रखेंगे इसको, ये तो ये डॉट बिगड़ दिए हुए आपको ये कप्स के ऊपर नहीं बैठेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो इसमें हम 3 भाग करेंगे। तो पहले आप इसको सेंटर से यहाँ से काट लें, ऐसा। उसके बाद ये डॉट को आप ऐसा बंद कर दें, ठीक है। और ये भी डॉट जो है हम सीधा निकाल देंगे इसको आप पहले सेंटर वाले निशान को आपको सीधा कर लेना है, ऐसा सीधा कर लेना है। और ये डॉट को आपको निकाल देना है। ये तो ये आप देखिए ऐसा रहता है, ये यहाँ से, हाँ ये ऐसा रहता है। ये ऐसा ज्वाइंट रहता है, एक ज्वाइंट यहाँ से रहेगा और एक ज्वाइंट यहाँ से रहेगा। अब हमको इसमें से थोड़ा सा और डॉट निकालना है, तो हम ये इसको दूसरा पेपर पर रखेंगे। इसको आपको ऐसा सब में अलग अलग से काटना है। ये है और ये ऐसा है, ये तो यहाँ का भी डॉट निकालना है हमको थोड़ा, और यहाँ से भी थोड़ा डॉट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा रखेंगे इसको ऐसा, और इसको हम निशान लगाएंगे यहाँ से। एक निशान लगा लें आप ऐसे। ये हो गया। अब ये है, तो इसका भी निशान लगाना है ऐसे, जैसा है ये ऐसा निशान लगा दें। ये निशान हो गया। अब ये वाला जो डॉट है ये थोड़ा कम है और इतना इधर से निकल गया, क्योंकि हमने ये वाला डॉट इतना इधर से भी निकाल दिया है। ये डॉट इसमें से आपको निकल गया, ये इतना था और हमने इसे ऐसे किया। तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये तो आप इसको माप करेंगे तो ये दोनों तो बराबर है। तो यहाँ से थोड़ा सा डॉट आपको और निकाल लेना है, यानी उतना। और ये सेंटर से ना आपको ऐसा मिला देना इसमें, ये। और इसमें भी जो है आपको यहाँ से थोड़ा सा डॉट, यहाँ से जितना आपने इसमें निकाला है उतना इसमें निकाल दें और इसको आप इसमें ऐसा ले जाएं। बस उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। ये सिर्फ जो पैड पे बैठेगा ना, वो अब हमारा प्रॉपर बैठ जाएगा पैड पे।
तो हम यहाँ से थोड़ा सा डार्क और निकाल दिया। इसको आपको ऊपर तक ले जाना है। ये यहाँ से थोड़ा सा आप इसमें भी निकाल सकते हैं, ये इसको आप थोड़ा सा इसको फैला सकते हैं, ऐसा ऐसा हल्का, तो क्या प्रॉपर आपका डार्क ये सब निकल जाएगा। ये ऐसा, तो हमने इसमें भी थोड़ा डार्क निकाल दिया। देखिए आप, इसमें लगभग ये 1.5 इंची तक डार्क हो गया इसमें। और जब हम इसको बिठाएंगे इसमें यहाँ से ऐसा, ये पॉइंट से, तो यहाँ से भी हम इतना डार्क निकाल दिया और यहाँ से भी इतना डार्क निकल गया। तो यहाँ का जब हम जोड़ेंगे तो इसमें थोड़ा हो जाएगा, और जब ये पोर्शन जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपका वो सब डार्क निकल जाएगा। ये जो डार्क था ये हम ख़त्म कर दिए, उसकी जगह पे हमने उसका डार्क यहाँ से निकाल दिया और यहाँ का डार्क को थोड़ा 2-2 सूत और हमने बढ़ा दिया। तो ये जब आप ये सब को इकट्ठा करके आप जोड़ेंगे ऐसा, तो ये खुद ब खुद पैड जो होता है वो कप्स का गोलाई ले लेगा आपको। उसके बाद आप इसको आराम से इसको बिछा सकते हैं। ये गोलाई जब आपका हो जाएगा पूरा, तो ये खुद ब खुद ये गोल हो जाएगा, ये ऐसा ये गोल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डमी पे लगा के देखेंगे। अब हम काटेंगे बैग। तो बैक जो काटेंगे उसके ऊपर हम एक पहले सीधा निशान लगा लेंगे, ऐसा। अब ये जो हमने आर्मोल डीप किया था, तो आप देखेंगे कि जो बैक होता है वो हमारा 1.5 इंची गिरता है, तो ये ज़्यादा रहता है। तो हमने सामने में किया था 7 इंची, और इसमें हम ये क्योंकि बैक हमारा डीप रहता है, और जो आर्मोल का साइज होता है ना, जो आपके बाजू के नीचे वाला हिस्सा होता है, तो आप जब भी आप किसी का भी आप मापेंगे तो सामने से आप देखेंगे तो ये 6.5-7 से ज़्यादा नहीं रहेगा 36 के साइज में। लेकिन आप उसी चीज़ को बैक से नाप देंगे उसके लेवल में, तो आप देखेंगे वो आपको 1 इंची बढ़ा देगा, 1 या 1.5 इंची बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 1.5 इंची शोल्डर गिरता है ना, वो आपका 1.5 इंची ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 7 है, तो वो आपका करीबन 8.5 पौने 9 की तरफ रहेगा। तो हम इसमें लगाएंगे 8.5 लगा लेंगे। और लेंथ जो था हमारा 15, तो हम 15 इंची लगाएंगे। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये जो पार्ट है ये ऊपर का 34, जो चेस्ट था हमारा 34 इंची ऊपर का, तो हमने आगे लगाया था 34। तो वो जो पोर्शन होता है ना, वो हमारा बैक और फ्रंट दोनों बराबर होता है। सिर्फ ये जो होता है ना बीच का जो राउंड चेस्ट होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। तो हमने लगाया था 8.5, इसको इतना निकाल देंगे बाहर और लगाएंगे 34, ठीक है। उसके बाद जो कमर था उसमें आपको 1 इंची की डार्ट निकालनी है बैक में, तो हम 3.5 इंची पे लगाएंगे और आधा इंची दोनों तरफ लगा लेंगे। जहाँ भी आप लगा लीजिए 3.5 इंच।
और इसको सीधा कर लें। ठीक है, ये डार्ट निकालना आपको ज़रूरी है। यहाँ से रखेंगे हम लगभग 4.5-5 इंच, यहाँ से 5 इंच तक रखें आप। उसके बाद आप यहाँ से ये डार्ट खींच लें। अब जो कमर रखे थे हमने नीचे का 30, तो ये वाला जो पोर्शन था यहाँ का, यहाँ से आप मापे कितना है, तो ये 2 इंची है। तो ये 2 इंची यहाँ है, 2 इंची यहाँ। तो ये कमर ही में आता है। तो आप यहाँ से पहले डार्ट थोड़ा निकाल दें। उसके बाद आपको रखना है 15 था यहाँ हमारा, तो 15 ही रखेंगे इसको। अब ये डार्ट से आपको सीधा कर लेना, बिल्कुल ही ये सीधा, ये क्रॉस हो गया। इसके बाद आप इसको माप के देख लें, यही आपका बैक बड़ा है, तो यहाँ से जो हम डिप किए थे यहाँ से हम डिप करेंगे। ये था यहाँ से ना, तो ये हमने 1 इंची साइड में निकाला था इसको, तो ये बड़ा हो गया हमारा। तो हम इसको नीचे से बराबर रखेंगे और यहाँ से इसको डिप करेंगे और सीधा ही रखेंगे आप इसको। ये सीधा ही रखेंगे। तो ये 8.5 हो गया टोटल। अब यहाँ का जो पोर्शन था हमने रखा था कितना, तो ये पोर्शन हमारा 2 इंची नीचे रहता है, तो यही आएगा। तो आप देखें 10 इंची हमने सामना लगाया था, तो आप यहाँ से मापे ये आपका 36 है कि नहीं। तो ये देखें ये खुद ब खुद लूजिंग हो गया, ये हमारा 18.5 है, 36 हमारा चेस्ट है, और ये टोटल 37 इंची हो गया। 1 इंची एक्स्ट्रा इसमें लूजिंग खुद ब खुद इसमें आप आ गया। यहाँ से जब यहाँ से आप मिलाते हैं ना ये चेस्ट में, तो ये यहाँ का पोर्शन आपको खुद ब खुद ये मिल जाएगा, यहाँ का मिल जाएगा। और ये बैक जो है ये छोटा ही करता है। ये देखें यहाँ का पोर्शन आपका कितना है 8.25, और वो कितना काटे हमने फ्रंट 10 इंच, ये हमने 10 इंची काटा था, और बैक कितना आया 8.25। तो टोटल हमारा कितना होगा 37, और हमारा चेस्ट कितना है 36। तो 1 इंची की लूजिंग खुद ब खुद उसमें आ गई। और ये जब हम बनाएंगे इसको, तो ये बैक स्ट्रेट रहता है। अब इसमें आपको बोन लगाना है, तो एक यहाँ पे बोन लगा लें इसमें, इसको पहले आप काट लें, ये सीधा ही रहेगा आपका। तो बैक में हम और फ्रंट में भी देते हैं, अगर आपको देना है तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। या एक साइड में बोन लगाते हैं हम, दोनों साइड में लगेगा, एक इस तरफ एक उस तरफ, क्योंकि जो बस्टियर होता है वो क्या होता है कि आपका वो गिरना नहीं चाहिए, वो जो है वो गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएं तो भी ये नहीं गिरेगा, क्योंकि ये प्रॉपर फिटिंग हो गया आपका, ये प्रॉपर फिटिंग हो गया। तो आप इस तरह से पैटर्न निकालें। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा हमने क्या बताया आपको। तो आप इस तरह से पैटर्न निकालें, और नेक्स्ट आने वाली हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें हम दूसरी तरह का कॉर्सेट काट लेंगे। जो मैंने बताया आपको कि वो इसमें गैप रहेगा, वो आने वाली वीडियो में मैं उस तरह का बताऊंगा। तो आप इस तरह से कॉर्सेट का कटिंग करें, और आप यकीन माने आप इसको काटें
अगर वो नहीं बैठता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल आप टेंशन ना लें, और जैसा मैंने बताया है आप ऐसा ही काटें, आपका परफेक्ट बैठेगा। हाँ, आपका साइज़ में प्रॉब्लम हो सकता है कि ये मैंने 36 का बताया है, तो आपको 38 का काटना है, 40 का काटना है। तो उसमें क्या होगा, आपको जब 36 या 40 का होगा तो जो गैप हमने दिया है ना ये चेस्ट का, तो अगर 40 का साइज़ है तो उसमें आपको 8 लास्ट 8.5 इंची देना है, यानी सवा 4 इंची आपको एक तरफ से आधा, यानी टोटल 8.5 इंची आपको गैप देना है उसका कप्स का। बाकी सेम कटेगा, आप यहाँ से लूजिंग दे दें। जैसे हमने इसका फ्रंट काटा है 2 इंची एक्स्ट्रा, वो 2 इंच एक्स्ट्रा काटा है, तो आप उसका भी 2 इंच एक्स्ट्रा काटें। जैसे हमने ये काटा है 10, और अगर आपका 40 है तो आप उसमें काटे 42, और बैक जो काटेंगे उसको 2 इंची आप कम काटें। बाकी इसमें साइज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप 40 का काटे या 36 का काटे। बस इसमें प्रॉब्लम आती है सिर्फ एक चीज़ की, कि जो यंग लेडी होती हैं उसका जो कमर होता है वो शेप में होता है, और जो ओल्ड लेडी होती है यानी, तो उनका जो शेप होता है वो अलग होता है, वो फिटिंग नहीं रहता है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम आती है। तो उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको काट सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से आपको उसमें भी आपको अगर 40 का साइज़ है तो उसमें आपको डार्ट थोड़ा ज़्यादा निकालना है। यहाँ हमने जो डार्ट निकाला है इसमें 2 इंची, तो आप उसमें थोड़ा बढ़ा दें, 2.5 इंची कर दें। यहाँ का नहीं, सिर्फ यहाँ का डार्ट आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी ये जो यहाँ का जो डार्ट है, ये वाला डार्ट, ये जो डार्ट है, यहाँ का डार्ट आपको बढ़ा देना है यहाँ का। बाकी गुलाई शेप उसी रहेगा। अगर किसी का हेवी चेस्ट है तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कप्स के साइज़ से, जैसे 42 का साइज़ है, 44 का साइज़ है, या 36 है, या 40 है, उसके हिसाब से आप ये कप्स की जो गुलाई होती है, जो हमने लिया 2 इंची, 2.25 इंची जो भी, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि कप्स के हिसाब से। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उतना ही बढ़ाना है। तो अब हम इसको डमी पे लगा के बताएंगे। तो हमने इसको डमी पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं इसको। देखिए हमने सब इसको टाचनी लगा के बिठाया है इस पर। ये फ्रंट है, ये ऊपर का शेप है, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ से डार्ट है, ये जो निशान होता है हमारा, और एक यहाँ से रहेगा, और नीचे से ये कटा हुआ है। और बैक जो है ये देखिए, ऐसा बैक भी हमारा बैठा हुआ है, ऐसा ये डार्ट है यहाँ पे। अगर आप ये डार्ट नहीं मारते हैं तो ये देखिए, ये आपको आगे तरफ भागता है। अब ये जब डार्ट मार देते हैं तो ये बैठ गया आपका, और ये लाइन है ये डमी का। और यहाँ का जो पोर्शन है साइड का, ये देखिए, ये भी आपका प्रॉपर बैठ गया। और यहाँ का जो आपको निकल रहा था, ये अगर डार्ट नहीं निकालते तो आपको ये ऊपर की तरफ भागता। तो अभी देखिए डार्ट हमने जब निकाल दिया है तो ये बैठ गया, और यहाँ का भी पोर्शन आपका बैठ गया। तो अब ये देखिए, ये परफेक्ट बैठा है। ये पेपर में ऐसा बैठा हुआ है। अगर आप इसको कपड़े पे रख के काट कर बनाएंगे तो ये और भी बेहतरीन बैठेगा। तो अब ये देख सकते हैं, आपके सामने हमने डमी में ही लगाया है। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे और नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंचे। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।